स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सीनियर स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो हम जो है दोस्त एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए दोस्त PYQ क्वेश्चंस RWA बुक में रोज़गार विद अंकित की जो दोस्त बुक है उसमें जो है हम इससे पहले 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है हम अनेकार्थी शब्द एवं युग्म यानी कि अनेकार्थी शब्द एवं शब्द युग्म ये जो है चैप्टर आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, है ना। इसमें जो भी हमारे क्वेश्चन 2023 में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सभी हमारे क्या बोलेंगे PYQ हैं। जो भी हमारी इस बुक में है वो आज हम इस क्लास में कर रहे होंगे। और दोस्त हमारी जो क्या बोलेंगे GS की जो क्लास है दोस्त वो 7 PM पर चलती है। वो रोज़ रात 7 PM पर चलती है। वो उसका भी जो है आज ही से स्टार्ट हुआ है GS, तो उस क्लास के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और हमारी क्लास जो है 6 PM पर हिंदी की चलती है, 7 PM पर जी के GS की चलती है और 8 PM पर हमारी चलती है RWA की जो GS की क्या बोलेंगे GS की जो रीजनिंग की बुक है वो करते हैं हम। और 7 PM पर हम कौन सी करते हैं GS की जो उनकी RWA की GS की बुक है वो वाली हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्त आज की क्लास में आज हमारा 8वां क्लास है। इसमें हम एक नया चैप्टर देखेंगे। इसको जो है 1 या 2 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके और कोई भी क्लास आपकी ना छूट सके, है ना। यदि आपने अभी इससे पहले जो है 7 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं, इसके 7 क्लास हो गई हैं, तो वो सबसे पहले आप जो है देख लीजिएगा, तब जो है इसको देखिएगा, तभी जो है आपको सबसे पहले समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले 7 क्लास हो चुके हैं उनको जो है आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के ये क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है 2023 में, किस चैप्टर से कौन से पूछे गए हैं, तो वो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्त आज की क्लास में हम जो है इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर। दोस्त हमारे जो 7 वीडियो में हमने कवर किए हैं उसमें से विलोम शब्द कवर किया है, पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द हम कर चुके हैं, मुहावरे एवं लोकाक्तीय शब्द कर चुके हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है दोस्त हम कर चुके हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे 5वां चैप्टर यानी कि अनेकार्थी शब्द एवं शब्द युग्म ये वाला चैप्टर आज जो है हम करने वाले हैं। इसमें जो भी हमारे PYQ क्वेश्चन हैं 2023 में दोस्त पूछे गए हैं वो आज हम इस चैप्टर से जितने भी पूछे गए हैं वो आज हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी करेंगे आज उतने हम इस क्लास में करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी क्लास में मतलब कि इस वाले चैप्टर में कौन कौन से कैसे पूछे गए हैं वो आज हम देखेंगे। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं और ये है आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है दोस्त, निम्नलिखित में से पत्र का अर्थ नहीं है। यानी पत्र जो होता है पहले दोस्त जो है क्या बोलते थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चिट्ठी के सहारे पत्र के सहारे जो है कुछ लिखा करता था, तो वो पत्र एक डाकिया लेकर जाता था दोस्त, उसको लेकर जाता था, वो उसके सहारे जो है बातचीत हुआ करती थी। ठीक है, तो पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। ठीक है, इसको हम पत्रिका भी कहते हैं और इसको मुख भी कहते हैं, लेकिन पत्ता जो है ये दोस्त नहीं होगा। ठीक है, पत्ता क्या होता है, पेड़ का पत्ता, पत्ता का कुछ नहीं बोलेंगे तो ये हमारा नहीं होगा। आप चिट्ठी को पत्रिका कहेंगे, चिट्ठी को पत्रिका कहेंगे और मुख्य कहेंगे। ठीक है, तो ये विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो दोस्त क्या अनेकार्थी है, नहीं, दोस्त अनेकार्थी नहीं है, कबूतर हमारा अनेकार्थी नहीं है, और क्या बोलेंगे परिवार हमारा अनेकार्थी नहीं है। यानी कि दोस्त और भी हो सकते हैं, अंक जो है दोस्त वो एक ही होता है ना, अंक जो है वो एक ही होता है। कबूतर बहुत सारे हो सकते हैं, परिवार में बहुत से लोग हो सकते हैं, दोस्त कह देंगे तो सब वो दोस्त उसके अंदर आ जाएंगे, कबूतर के अंदर कबूतर की जातियाँ आ जाएंगी। अंक जो है दोस्त वो एक ही होता है, इसलिए हम अंक जो है बिल्कुल सही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, इसको और ये क्वेश्चन हमारा SSC GD 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन हमारे PYQ हैं दोस्त, है ना।
जो RWA बुक में ये पिछले साल के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आज हम इस क्लास में कर रहे हैं, है नहीं। तो देखेंगे निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता। इसमें पूछा गया क्या नहीं होता। तो पट का अर्थ क्या नहीं होता। क्या डालना नहीं होता, क्या वस्त्र नहीं होता, पर्दा नहीं होता, किवाड़ कहते हैं अपने गेट को, दरवाजे को, ठीक है, दरवाजे को कहते हैं। तो दोस्त जो पट होता है ना उसको हम कहते हैं वस्त्र, ठीक है, पर्दा कहते हैं, किवाड़ कहते हैं, ठीक है। वस्त्र कहेंगे, डालना नहीं कहेंगे, ठीक है, डालना इसका सही अर्थ नहीं होगा। तो पट का अर्थ जो है वो वस्त्र होता है, पर्दा होता है, किवाड़ होता है ना। तो क्या बोलेंगे, डालना इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होता। बाकी पट का क्या बोलेंगे, अनाकार्थी शब्द जो है वो है वस्त्र, किवाड़ है और पर्दा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब हमसे क्या पूछा गया, अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, वो हम इन ऑप्शन में से देख के बताएंगे। तो क्या मुद्रा नहीं है, क्या बोलेंगे, मुद्रा नहीं है, मुद्रा होगी या फिर गुरु होगा या राशि होगी या बुद्धि होगी। तो दोस्त अनेकार्थी शब्द नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो तो गुरु, मुद्रा हमारी अनेकार्थी है, गुरु भी है, अनेकार्थी है, राशि भी है, लेकिन बुद्धि जो है दोस्त वो एक ही है। क्या है, बुद्धि भाई एक ही है, सबके बुद्धि एक ही होती है, बुद्धि नहीं होगी तो वो फिर क्या होगा, है ना। तो बुद्धि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अंतर का अर्थ नहीं होता। अंतर का मतलब क्या होता है, क्या दूरी होती है। अंतर का अर्थ नहीं होता, बाकी जो है 3 होंगे, एक नहीं होगा। अंतर का मतलब होता है दूरी, ठीक है। क्या हृदय होगा, शेष होगा, आकाश होगा। तो क्या बोलेंगे इसका राइट विकल्प, इसका विकल्प होंगे, देखो आकाश का मतलब होता है दूरी, किसी से दूरी हो जाना, हृदय, शेष जो है ये किसके हैं, अनेकार्थी अंतर के हैं। लेकिन जो आकाश है ये तो आकाश पाताल विलोम शब्द हो गया, तो ये आकाश जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। यानी कि आकाश जो है वो अंतर का अर्थ नहीं देता है ना। आकाश जो है अंतर का अंक नहीं हो देता है, तो क्या बोलेंगे, आकाश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, भेंट के 2 अर्थों से एक अर्थ मुलाकात है। भेंट का मतलब होता है किसी से हम बातचीत करते हैं, कोई नया व्यक्ति या कोई हमारे मेहमान आ जाए, तो क्या बोलेंगे, भेंट के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है मुलाकात, है ना। दूसरे अर्थ में निम्न वाक्य में से पूर्ण कीजिए, अतिथि को देखकर सम्मानित किया गया है। तो अतिथि को क्या बोलते हैं, है ना, अतिथि को क्या बोलते हैं, क्या अतिथि को देकर, क्या देकर भाई उसे सम्मानित किया गया, यानी कि भेंट तो हमारी 200 हो गई, मुलाकात हो गई, दूसरे अर्थ में निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए, यानी अतिथि को क्या देकर, क्या तुमने उसे फूल का गुलदस्ता दिया है, पुष्प का, या मान पत्र दिया है, या उपहार दिया है, या 1 लाख रुपए दे हैं। तो दोस्त क्या बोलेंगे, भाई जब कोई व्यक्ति हमारे घर में अतिथि आता है तो उसको हम उपहार थोड़ी देते हैं, ना मान पत्र देते हैं, ना पुष्प होते हैं, भाई पैसे ही देते हैं उसे, ठीक है, पैसे। यानी कि भेंट के 2 अर्थ हो गए, मुलाकात, दूसरे व्यक्ति मुलाकात किसकी होगी, जो पैसे ले रखे होंगे उसको देगा, अतिथि को देकर सम्मानित किया गया। भाई सम्मानित कब किया जाता है, जब किसी को पैसे जैसे वो दिया, उपहार थोड़ी देंगे हम, 1 लाख रुपए दिए गए। जब उसने कोई पदक जीता है ना, पदक जीता है तो उसको हम क्या देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, उसको उस 1 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस वाक्य में कर के अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। कर का जो है, कर का मतलब क्या होता है कि हाथ को हम जो है कर कहते हैं, यानी हाथ का पर्यायवाची क्या बोलते हैं, वो कर होता है हमारा। और विकास अत्यंत उत्साही है। नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हाथ जो है खड़े कर दिया, यानी कि कर का जो वो होता है, अभी मैंने आपसे बताया था, कर का जो पर्यायवाची होता है वो हाथ होता है। इसका ना ही डी होगा, ना ही बी होगा, ना ही ए होगा, यानी राजीव ने तो भाई हाथ खड़े कर दिए, ये काम हमने नहीं किया भाई, हमने ना करा ये काम, ठीक है, ये हो जाएगा सी। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो हाथ क्या है, ये कर का समानार्थी है, ठीक है। हस्त भी होता है इसका एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है और ये हमारा 8वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है। पानी के 3 अर्थ जो है हमें दे रखे होंगे। पानी का अर्थ होता है जल, ठीक है, और नहीं वाला जो है हमें देखना है नहीं, नहीं वाला जो है हमें देखना है। तो क्या पानी का क्या बोलेंगे, चमक बोलेंगे, भाई चमक भी तो पानी का ही होता है। इज्जत बोलेंगे, अनेक आरती बोले मैंने, ठीक है दोस्त। निम्न में से क्या पानी का अर्थ नहीं है। भाई जल भी होता है, चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, लेकिन दोस्त बिजली नहीं होगा, है ना। पानी का अर्थ बिजली नहीं होगा। बाकी जो है हमारे ये 3 क्या बोलेंगे, ये 3 होंगे, ये बिजली हमारा नहीं होगा, अनेक आरती शब्द। और ये क्वेश्चंस हमारे सब PYQ हैं दोस्त, ठीक है। SSCGD 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 9वां। अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है। तो अमृत का अर्थ क्या नहीं है इन 3 में से। तो क्या वो स्वर्ण होता है, जल होता है, पारा होता है, या फिर मोती होता है। तो कौन सा नहीं है वो हमें जो है इनमें से ढूंढ के बताना है, इन 4 ऑप्शन में से। तो कौन सा नहीं है, मोती जो है वो अमृत का जो है अर्थ नहीं है नहीं। अमृत का मतलब होता है स्वर्ण, है ना, जल, पारा। तो जो नहीं है वो नहीं है मोती, ठीक है। तो मोती इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण क्या है, यानी कि अर्थ है किसके, अर्थ बतलाते हैं किसके, अमृत के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। निम्नलिखित प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता। प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता, प्रकृति का अर्थ नहीं होता। 3 होते हैं, 1 नहीं होता, वही जो है हमें बताना है दोस्त। तो कौन सा नहीं होगा, क्या वो पूज्य नहीं होगा, क्या वो स्वामी नहीं होगा, या फिर कोई माया नहीं होगा, या फिर स्वभाव नहीं होगा। तो दोस्त स्वामी जो है ये हमारे किसके हैं, प्रकृति के हैं। स्वभाव भी हमारा प्रकृति से है, माया भी दोस्त हमारी प्रकृति से है, लेकिन प्रकृति जो है वो पूज्य नहीं होगा। पूज्य जो है दोस्त प्रकृति का अर्थ नहीं बतलाता। स्वामी जो है प्रकृति के बारे में बताते हैं, स्वभाव भी हमारा प्रकृति के बारे में बताता है, माया भी दोस्त प्रकृति से ही हमारा अर्थ है, यानी कि प्रकृति का अर्थ ये 3 जो है बताते हैं, B, C और D। पूज्य जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंगित का अर्थ नहीं होता है। इंगित का अर्थ क्या नहीं होता है, क्या इशारा नहीं होता है, या फिर संकेत नहीं होता है, या फिर अभिप्राय नहीं होता, अभिप्राय नहीं होता, या फिर अवस्था नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे दोस्त, जो क्या बोलेंगे उसका इंगित का जो अर्थ है वो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो दोस्त वो हमारा अवस्था नहीं होता है। बाकी अभिप्राय होता है, और क्या बोलेंगे इशारा होता है, और संकेत होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अनेक अर्थ, जो अनेक अर्थ देता हो, ठीक है, अनेक अर्थ देता हो वो शब्द है, वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो क्या अर्चना होगी, अर्चना भाई अलग थोड़ी होगी, अर्चना तो सब एक ही देते हैं, ठीक है। उपहार, उपहार भी कोई अलग थोड़ी होगा, उपहार का मतलब एक ही होता है। भाई उपहार दे रहे हो तो उसमें अंदर सभी आ जाएंगे, चाहे कुछ भी दो आप, है ना। पूजा भी एक ही होती है, लेकिन दोस्त जो फल है ना उसमें कई प्रकार के फल होते हैं, ठीक है, अनेक अर्थ देने वाले होते हैं। कि अर्थ क्या होता है, कोई फल अंगूर का है नहीं, कई फल होते हैं, सेब हो गया, है ना, फल के अंदर काफ़ी प्रजातियां आती हैं, तो फल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फैला अपने रवि कर जाल, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर। कर अभी हमने बताया था हाथ का होता है, ठीक है। इसमें हाथ का यानी कि शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। जो हाथ है दोस्त, फैला अपने रवि कर जाल, तो हाथ जो है किसका संकेत करता है या किसका अर्थ जो है व्यक्त करता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो कौन सा व्यक्त करता है, तो क्या सूंड का कर देगा, भाई सूंड कहाँ से आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हाथ भी नहीं होगा या टैक्स नहीं होगा। फैलती क्या है, किरण अपने रवि, रवि का क्या मतलब होता है दोस्त, रवि का मतलब होता है क्या, ये होता है रवि किसका पर्यायवाची है, ये हमारे सूर्य का पर्यायवाची है ना। सूर्य का पर्यायवाची क्या बोलेंगे, रवि है। तो भाई फैलती क्या है, किरणें फैलती हैं रवि की, यानी कि सूर्य की जो है किरणें तो फैलती हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है ये नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, और किरण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वसन के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है स्त्रियां के कमर, एक आभूषण। इसके दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए।
नए डैश से पूजा करने की विधि है। तो नए क्या घंटी होगा या सिंदूर होगा या ज्योति होगा या वस्त्र होगा। तो दोस्त नए, नए का मतलब क्या होता है, क्या सिंदूर होगा, है ना। तो क्या घंटी होगा या फिर सिंदूर होगा। अभी हमसे पूछा क्या, उसने हिंट दिया सबसे पहले वसन। वसन का पर्यायवाची क्या होता है, वस्त्र होता है। तो यहाँ पर जो है नए वस्त्र से पूजा करने की विधि होती है ना। क्या बोलेंगे, यहाँ पर वस्त्र आ जाएगा, ठीक है, यहाँ वस्त्र आ जाएगा, नए वस्त्र से पूजा करने की विधि है। राइट विकल्प इसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से अपेक्षा का अर्थ नहीं होता। अपेक्षा का क्या अर्थ नहीं होता दोस्त, अपेक्षा का अर्थ नहीं होता। तो क्या नहीं होगा, क्या वो विचार नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, आशा नहीं होगा, आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्त विचार नहीं होगा, ठीक है। अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा करना, आशा करना, किसी की आवश्यकता, ये क्या है, अपेक्षा के ही अर्थ देते हैं, ठीक है, ये तीनों। लेकिन जो विचार है दोस्त, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, विचार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में खून, खून के सही अनुगार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो खून का मतलब क्या होता है, किसी को मारना, है ना, किसी को जान से मारना या गुनाह करना, ठीक है, हत्या करना, ये क्या होता है, ये खून कहलाते हैं। हम कहते हैं ना गांव में कि उसने उसका खून कर दिया। खून कर दिया से मतलब है दोस्त कि उसने उसको मार दिया, है ना। तो कल विजय की हत्या हुई, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। महेश ने कल पलायन, नहीं ये नहीं होगा। यह लाल फूल अत्यंत, नहीं ये भी नहीं होगा। विकास वाचनालय से पढ़ रहा है, नहीं। क्या बोलेंगे भाई, उसने कल हत्या कर दी, विजय ने कल उसकी हत्या कर दी। तो विकल्प ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है। तो दोस्त महावीर कौन होता है, विजय होता है, तीर्थंकर होता है ना, तीर्थंकर होता है। तो इसका जो है तीर्थंकर होगा, हनुमान होगा, महादेव होगा। भाई सब तो वीर हैं, ये महावीर तो हैं, है ना। जैन, तीर्थंकर, हनुमान, महावीर, ये सब हमारे महावीर हैं। मतलब अर्थ जो है ये सही देते हैं, किसका, महावीर का। लेकिन शक्तिशाली क्या दोस्त बोलेंगे, महावीर का अर्थ जो सही नहीं देता वो शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली क्या होते हैं, महावीर थोड़ी वो बोलेंगे, है ना। तो शक्तिशाली इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्त अनेकार्थी शब्द से मतलब है कि पोत, जहाज, एक शब्द के अनेक अर्थ देने वाले। पोत जहाज हमने देखा, और उसके बाद जो है हवाई जहाज और रेलगाड़ी, ठीक है। तो क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, तो भाई हवाई जहाज तो भाई एक ही होता है ना, उसमें कौन से वो होते हैं। तो रेलगाड़ी भी एक होती है, इनका कोई अनेकार्थी शब्द नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसका जो विकल्प होगा वो होगा पोत, है ना। जो बच्चा होता है वो पोत, पोत का मतलब कि कोई बच्चा होता है, उसका जो दादा होता है, यानी कि ये लड़का है इसके पिता, और इसका बच्चा, तो ये बच्चा इसको क्या बोलेगा, दादा बोलेगा। तो दादा जो है अनेकार्थी शब्द में आ जाता है ना। तो विकल्प जो है वो जो हमारा पोत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, अनेक अर्थ देने वाला शब्द है। क्या वो गाय होगा, हरिण, बंदर या भैंस। तो ऐसा कौन सा मतलब कि है जिसके अनेकार्थी शब्द हैं, है ना। अनेकार्थी कौन देता है, तो हमारा देता है हरिण। ये किसका है, हिरण का पर्यायवाची, ठीक है। हरिण, हिरण देखना है, ना कि हमारा भैंस होगा, ना गाय होगा, ना बंदर होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, हरिण यानी कि अनेकार्थी शब्द देने वाला है। तो हिरण, हरिण बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्त ये है हमारा 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थ मतलब कि शब्द देने वाला अनेकार्थी शब्द है, अनेक मतलब अलग ही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, गुलाब, बेला, चमेली, रात रानी। तो दोस्तों इसका राइट विकल्प क्या हो गया, बेला। बेला जानते हो किसको कहते हैं, बेला कहते हैं ये आप हो, ये कोई और व्यक्ति है ना। स्त्री अगर कहेंगे तो मान लो ये स्त्री, ये कोई आप हो, ये एक स्त्री है, तो ये स्त्री आपके बारे में जो है दूसरे व्यक्ति से कुछ कहती है, तो हम उसके बारे में कहते हैं देखो हमारे बारे में बोली ये बेला है, ये विस्की बेला है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प।
दोस्त अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम इसको पूरा खत्म कर रहे होंगे, है ना। इसमें क्या बताना है? निम्नलिखित स्थानों को पूर्ति कीजिए, एकार्थी शब्द से करें। मतलब कि इस पर जो हमें बताना है इन मतलब से कौन सी जो है सबसे प्रयुक्त बैठेगा। तो डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो इसमें क्या होगा? अग्नि होगा, अभिनेता होगा, अनिल होगा। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक आपको भरना है। उम्मीद है दोस्त इस क्लास में जो है इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारी जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वो हमारी 7 PM पर चलती है दोस्त। उसमें जो है हम जो है लोक नृत्य कर रहे हैं, है ना। लोक नृत्य स्टार्ट किए हैं, तो पहले क्लास हमारे कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो है आप देख लीजिएगा, वो 7 PM पर चलती है। 6 PM पर हमारी ये हिंदी की क्लास चलती है। 8 PM पर हमारी क्या बोलेंगे रीजनिंग की क्लास चलती है। और इन तीनों क्लासेस में दोस्त हम जो रोजगार विद अंकित की 3 बुक हैं, उनमें जो भी प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हम सॉल्यूशंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।